बड़ी खबर बता दें, जहां जयपुर में कल नवनिर्वाचित विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सुबह 10:30 बजे प्रबोधन कार्यक्रम का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन करेंगे, जबकि कार्यक्रम का समापन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। यानी कि दोनों लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से समापन होगा और उद्घाटन उपराष्ट्रपति करेंगे। और इस बात की जानकारी विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। वासुदेव देवनानी ने इस बात की खुद जानकारी दी, साथ ही पूरा शेड्यूल भी साझा किया कि क्या क्या कुछ होना है। सायंकाल तक नए और पुराने हमने सभी को आमंत्रित किया है। नए विधायकों के लिए ज्यादा आवश्यक है और जो पहले से हैं उनका भी समय समय पर रिफ्रेश चीजों को होते रहें, इस दृष्टि से कल एक दिन का हमने प्रबोधन रखा है कार्यक्रम। जैसे सुबह उद्घाटन है, उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के जो सभापति हैं, अपने देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, माननीय धनखड़ जी, उनका उद्घाटन कार्यक्रम है। उद्घाटन कार्यक्रम में निश्चित रूप से उनके अनुभवों का उनको लाभ मिलेगा विधायकों को। और नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक होने, बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस में तेज हुआ है नेता प्रतिपक्ष पर मंथन। आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। बैठक के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा। राजस्थान में 19 जनवरी से ही विधानसभा सत्र है। सत्र से पहले कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। कोर कमेटी, चुनाव समिति, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। स्क्रीनिंग कमेटी ही डिसाइड करता है कि कौन होगा, कौन नहीं होगा, कौन से कैंडिडेट्स उतरेंगे। इसलिए तीनों कमेटियों की बैठक होनी है, समिति की बैठक होनी है और साथ ही ये भी डिसाइड करना है कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। दोनों गुटों में से अशोक गहलोत का गुट एक तरफ मौजूद है, एक तरफ सचिन पायलट का गुट मौजूद है। सचिन पायलट को पहले ही जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो इसलिए देखना होगा कि आज की इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर क्या मुहर लग जाती है। क्या 19 जनवरी पर जब विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी उसके पहले क्या कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राजस्थान को दे देता है या फिर नहीं। और आदिवासियों को सौगात में आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम जन मन के तहत 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी कर दी गई है। कार्यक्रम में देश भर के आदिवासी समाज के लोग जुड़े हैं। तो वहीं 12 के पंचायत समिति कार्यालय तलवाड़ा में सीएम भजन लाल कार्यक्रम से जुड़े। प्रदेश में 12 के समरानिया में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। और सीएम बनने के बाद पहली बार बांसवाड़ा के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम भजन लाल शर्मा ने प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और सुख शांति के लिए मां से प्रार्थना की। मंदिर ट्रस्ट और पांचाल समाज की ओर से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को त्रिपुरा सुंदर की तस्वीर देकर और पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद सीएम ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में संभागीय स्तरीय की समीक्षा बैठक भी ली। समीक्षा बैठक में सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और इस मौके पर सांसद कनकमल कटारा, विधायक कैलाश मीणा, भाजपा जिला अध्यक्ष लालचंद पटेल, संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, पुलिस महानिरीक्षक एस परमिला, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह मौजूद रहे। 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मां त्रिपुरा सुंदरी देवी की पूजा अर्चन करते हुए पगड़ी पहनाकर जब मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। बांसवाड़ा भारत विकसित संकल्प यात्रा के कार्यक्रम चल रहे हैं, मैं उसमें आया। दोनों में डबल काम हो जाए मेरा। माल आइए। माता जी के दर्शन बहुत ही अच्छी तरह से हुए और मैंने माता जी को कहा है कि माँ हमारे राजस्थान को सुख दे, समृद्धि दे और राजस्थान हमारा आगे बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने
राजस्थान के बांसवाड़ा में त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना की है। ये राज्य लक्ष्मी साम्राज्य लक्ष्मी है जो सुचारू रूप से राज्य के संचालन के लिए और जगत के और जनता के कल्याण के निमित्त पूजा अर्चना की है और सबका कल्याण होवे, सबकी मनोकामना पूर्ण हुए, मंदिर में अपना शासन सुशासन चले, इस निमित्त माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चना की है। और वहीं बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तलवाड़ा स्थित सिद्धि विनायक मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन पूजन कर चांदी का मुकुट चढ़ाया। दरअसल भाजपा जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल ने प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने पर मुकुट चढ़ाने की शपथ ली थी। सरकार बनने के बाद सिद्धि विनायक मंदिर में भगवान गणेश को 1.25 किलो चांदी पर सोने की परत से बना मुकुट चढ़ाया गया। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं सिद्धि विनायक मंदिर में, जहां पूजन अर्चन करते हुए आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद दिख रहे हैं। वहीं भगवान गणपति को चढ़ावा भी चढ़ाया गया, मुकुट चढ़ाया गया है, क्योंकि पहले ही प्रतिज्ञा ली गई थी, अब उस प्रतिज्ञा को पूरा किया गया। और अयोध्या में रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जयपुर में तैयारियां तेज हो गई हैं। नगर निगम हेरिटेज शहर की सफाई में जुटा है। मेयर मुनीश गुज्जर ने ताड़केश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर सफाई की और साथ ही शहर के व्यापार महासंघ सामाजिक संगठनों के सहयोग से जागो जयपुर जगमग जयपुर थीम के साथ सफाई अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान आयुक्त अभिषेक सुराड़ा भी मौजूद रहे। तो जागो जयपुर जगमग जयपुर की थीम पर साफ सफाई का अभियान शुरू किया गया है। और राम महोत्सव जो पूरे जयपुर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा उसकी झलकियाँ हैं। नगर निगम की तरफ से लाइटिंग, सफाई, रंगोली ये व्यवस्था तो है ही है। साथ ही हमने नगर निगम की तरफ से एक दीप किट बनवाया है जो दिवाली राम महोत्सव वाले दिन जलाएंगे। उसमें रामचरितमानस भी है और बहुत ही सुंदर आयोजन होगा उस दिन। मैं तो कहूँगी दिवाली नहीं, महादिवाली है और ये पर्व सभी लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। हम जितने भी नगर निगम के मंदिर हैं उन पर सब पे सफाई, लाइटिंग, रंगोली करवाएंगे। जितने भी हमारे चौपड़ के गेट हैं उन पर भी लाइटिंग करवाएंगे। और वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि पीएम मोदी के आह्वान पर मंदिरों में स्वच्छता अभियान चल रहा है और इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने रामगंज मंडी के गायत्री मंदिर परिसर में झाड़ू पोछा कर स्वच्छता का संदेश भी दिया है। इस दौरान रामगंज मंडी से विधायक भी उनके साथ दिखे और साथ ही सफाई अभियान के दौरान न्यूज 18 राजस्थान से बात करते हुए मदन दिलावर ने क्या कुछ कहा है वही आपको सुनाते हैं। देश भर में मंदिरों में स्वच्छता का विशेष अभियान चल रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि स्वच्छता का जो संदेश है वो यहाँ पर आपको देते हुए नजर आएंगे। ये हमारे धार्मिक स्थल है, श्रद्धा के केंद्र हैं और ये स्वच्छ रहना ही चाहिए, इसलिए हम इनका साफ सफाई का काम कर रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या ये जो अभियान है वो शुरू किया है अपने कार्यकर्ताओं के साथ में और किस तरह से ये आगे चलने वाला है? माननीय मोदी जी की अपेक्षा है, हमारी अपेक्षा है कि हमेशा सारे धार्मिक स्थल सहित पूरा शहर, पूरा गांव, गली, मोहल्ला साफ रहना चाहिए। जब तक ये परिसर स्वच्छ नहीं हो जाएगा तब तक ये मेहनत जारी रहने वाली। 22 तारीख को भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और उससे पहले देश के जो सभी मंदिर हैं वो स्वच्छ हो, इसको लेकर के देश भर में जागृति, देश भर में जो अभियान है वो पीएम मोदी के आह्वान के बाद में चल रहा है। हिमांशु मित्तल, न्यूज 18, रामगंज मंडी। और वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और वहां उन्होंने रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर में साफ सफाई की। वहीं कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि 55 सालों के कांग्रेस शासन के दौरान उत्तर पूर्व भारत को उपेक्षा का सामना करना पड़ा और उत्तर पूर्व भारत को मुख्य भूमि से अलग करने की साजिशें कांग्रेस काल में हुई हैं।
सर, नफरत का प्रतीक बताया मणिपुर को बीजेपी। पूर्वोत्तर भारत को हमेशा ही 55 साल तक कांग्रेस के शासन में उपेक्षा का शिकार होना पड़ा और जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत को भारत की मुख्य भूमि से अलग थलग करने के षड्यंत्र कांग्रेस के जमाने में हुए थे, आज पूरा पूर्वोत्तर भारत विकास की इस दौड़ में भारत के शेष हिस्सों से प्रतियोगिता करते हुए दिखाई देता है, कम्पीट करते हुए दिखाई देता है। जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत का विकास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, मणिपुर सहित अन्य सभी प्रदेश आज अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करते हैं और भारत के विकसित होने के रास्ते मार्ग पर अपने आप को अष्टलक्ष्मी, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने संज्ञा दी है, वो ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को देखते और पाए। और वहीं जयपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आज से आगाज हो गया है। जयपुर के अल्बर्ट हॉल से सड़क सुरक्षा माह का आगाज हुआ। 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह चलेगा। कार्यक्रम में परिवहन आयुक्त डॉक्टर मनीषा अरोड़ा, उपायुक्त यातायात लक्ष्मण दास समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा माह के दौरान पुलिस की यातायात शाखा द्वारा विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों को सड़क सुरक्षा से जुड़ी जानकारियों से रूबरू भी कराया जाएगा। साथ ही गाड़ियों के कामजातों की जांच भी की जाएगी। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आगाज किया गया है, जो फरवरी तक चलेगा। 1 महीने का ये अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है। और मकर संक्रांति पर न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही आपको ये बताते चले कि मकर संक्रांति के महापर्व पर शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने शुभकामनाएं भेजी हैं। आज प्रदेश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है और हर तरफ इस पर्व का उल्लास देखा जा रहा है। शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने मकर संक्रांति के पर्व की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। दिलावर ने कहा कि यह पर्व सबके जीवन में खुशियां और एकजुटता लेकर आया है। इस तरह का संकल्प हम सबको लेना चाहिए। बड़ी संख्या में दिलावर से मिलने के लिए लोग पहुंचे। दिलावर ने सभी को मकर संक्रांति के पर्व की शुभकामनाएं दी। मैं सब प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई देना चाहता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब निरोगी रहें, सामर्थ्यवान बने और धन धान्य से इनके भंडार भरे रहे। मैं ये भी प्रार्थना करता हूं भगवान से कि जिस प्रकार से गुड़ और तिल मिलकर एक बहुत अच्छा लड्डू बना देते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है, इसी प्रकार से हम सब देशवासी मिलकर के रहें ताकि ताकतवर बने, अच्छे बने। और वहीं देश भर में एक ओर जहां मकर संक्रांति की धूम है, तो वहीं मकर संक्रांति पर होने वाली पतंगबाजी से बेजुबान पक्षी घायल हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला जयपुर से सामने आया है, जहां पतंगबाजी के चलते शहर में करीब 1500 पक्षी घायल हो गए हैं। वहीं 1000 से अधिक पक्षियों की मौत भी हो गई है। घायल पक्षियों का इलाज ट्रीटमेंट कैंप में किया जा रहा है। पतंगों के धारदार माजे से कई परिंदों की जिंदगी के लिए संकट बन गया है। कबूतरों के अलावा कई दुर्लभ प्रजाति के परिंदे भी पतंगबाजी से लहूलुहान हुए हैं। इनमें हरियल, तोता, मैना, चील, उल्लू, टिटहरी और मोर भी शामिल हैं। इस दौरान बेजुबान परिंदों के इलाज के लिए बनाए गए ट्रीटमेंट कैंप का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। शालीनगर के इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पर होप एंड बियॉन्ड की ओर से जो कैंप लगाया है, इसमें आप देख सकते हैं एक बहुत एबनॉर्मल केस है जिसके अंदर रात को उड़ने वाला चमगादड़ भी जो पतंगबाजी के मांझे से घायल होकर के यहाँ पहुँचा। इसको बाकायदा आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन दे करके बचाने की कोशिश की जा रही है। बुरी तरह से इसके पंख ज़ख्मी हो चुके हैं। इसका एक पंख का जो ढाना है, जिसे एक तरह से हड्डी कहते हैं, वो टूट चुकी है और इसके टूटने की वजह से फ़िलहाल इसको इलाज की ज़रूरत है। डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं, कोशिश है इसको बचाने की। यहाँ पर बहुत से परिंदे पहुँच रहे हैं। किस तरह की स्थिति है, किस तरह की कॉल्स आ रही हैं?
जी हमारे पास अलग अलग तरह के पक्षी आ रहे हैं, जैसे ज़्यादातर तो कबूतर हैं, बट हमारे पास उल्लू भी आए हैं और चील वगैरह और ये सब भी काफ़ी आ रहे हैं। 2 दिन की छुट्टी होने की वजह से अभी बढ़ेगा और फिर शाम तक और ज़्यादा तादाद हो जाएगी। शाम को ज़्यादा आएंगे और अभी थोड़ा ये कन्फ्यूज़न भी है, आज है कल है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा अभी कम है। 2-3 दिन पतंगबाजी चलेगी तो दौर जारी रहेगा। जी जी सर। फिलहाल इसकी क्या स्थिति है चमगादड़ की? सर अभी इसको अपन नॉर्मल ऑक्सीजन दे रहे हैं जिससे थोड़ा एक्टिव हो रहा है, आप मूवमेंट्स देख सकते हो। एक बार इसके स्टेबल होने के बाद में इसमें फर्दर ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स और जो फ्रैक्चर है उसको किसी कहाँ पर है इसकी सर इधर जो इसके विंग का फ्लैप होता है जिससे एयर में फ्लाई करते हैं उसके अंदर भी पंचर है और इसकी बोन के लास्ट जो एजेस हैं उन पे गिरने की वजह से हो सकता है ये फ्रैक्चर है सर। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए। और सरहदी जिले जैसलमेर में मकर संक्रांति को उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में साफ सफाई, दान पुण्य के अलावा सोमवार को ही सूर्य की पहली किरण के साथ शहरवासी छतों पर जाकर पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। फिल्मी सॉन्ग्स के साथ साथ इस बार भगवान श्री राम के स्वागत में जमकर राम भजन भी चलाए गए। जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने जिलेवासियों को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। मकर संक्रांति के पर्व पर हमारी तीर्थ है उसकी सब हम सफाई कर रहे हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रशासन हम लगे हुए हैं उसकी साफ सफाई करना और आने वाले समय के लिए तैयारी 21 तारीख। दूसरे में आज आम जन को, आए हुए टूरिस्टों को, जैसलमेर की आम जनता को मैं और मेरी जैसलमेर की जनता की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नगर परिषद द्वारा स्वच्छ तीर्थ अभियान का आज लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर से आगाज हुआ। चूँकि आज मकर संक्रांति भी है तो उसके अवसर पर अगर इस प्रकार की सफाई होगी तो ये स्वच्छता का जो संदेश है और इसमें निरंतर रूप से हम जैसलमेर के जितने भी शहर के मंदिर हैं उनकी एक विशेष सफाई अभियान के तहत सफाई कराएंगे ताकि एक पूरे देश में जो एक माहौल बन रहा है और हमारे जैसलमेर के विधायक माननीय श्री छोटू सिंह जी एवं जिला कलेक्टर श्री प्रताप सिंह जी के आतिथ्य में ये अभियान का आगाज किया गया। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।